बिल्वमंगल जी ने अपनी आंखें फोड़ ली, क्योंकि उनके मन में ऐसा विचार आ गया कि आंखें हमको अच्छे मार्ग से गिराती हैं। जो आंख भगवान जी को दिखा दे तो वह आंख, और नहीं तो फूटने के लायक है। उन्होंने बैल के कांटे को लेकर के आंख फोड़ ली। बोले जब मौज हो गई, आंखें रही नहीं तो कहीं गिरने का सामान रहा नहीं। आंखों से खून बह रहा है और ये खूब मजे में नाचते हुए जा रहे हैं। जाना है इसको भगवान जी के धाम वृंदावन में। दक्षिण भारत के एक स्थान से चले थे। भगवान जी ने सोचा कि ये अंधा हो गया तो अब इसकी आंख मैं ही हूं। भगवान छोटे से बड़े मधुर बच्चे बन करके आगे और बोले, बाबा बाबा। बिल्वमंगल जी को बोली बड़ी मीठी लगी, इतनी मधुर कि मन में सोचा कि मैं सारे संसार को छोड़ करके आया, आंखें फोड़ी, फिर कहां से कोई भरमाने वाला आ गया, इसकी तो बोली ही फंसाती है। तब बोले, भाई तुम कौन हो? भगवान बोले, बाबा हम यहीं रहते हैं, कुछ खाओगे? उन्हें भूख तो लगी थी, उन्होंने बिना खाए कई दिन हो गए थे। भगवान बोले, हम भोजन लाए हैं, देखो बड़ा सुंदर सुंदर है। भगवान ही थे, भगवान जी का प्रसाद भी भगवान ही है। मैं प्रसाद दिया तो उन्होंने खाया और उनको ऐसा बढ़िया लगा कि बोले, इतना ही लाए हो क्या? बहुत दिन का भूखा था। भगवान बोले, और भी है, और दिया भी, खाया भी, अब कहां से तृप्ति हो उनकी? बोले, भाई रोज ले आया करो। भगवान बोले, अच्छी बात है, रोज लाऊंगा। अब वे रोज ला करके देने लगे। बिल्वमंगल जी बोले, भाई तुम पास बैठ जाया करो और अपनी बात सुनाया करो, तुम्हारी बातें बड़ी मीठी लगती हैं, तुम्हारा प्रसाद भी मीठा है और बोली भी मीठी है। भगवान बोले, अच्छी बात है। बिल्वमंगल जी ने कहा, एक काम करो, जरा अपना हाथ निकालो, तुम्हारा हाथ देखे कैसा है। हाथ को हाथ में लेते ही उनके सिर में बिजली दौड़ गई। अरे ये हाथ, उनका भगवान जी से ब्रह्म से संपर्श हो गया। ज्ञानियों में गुण स्पर्श कहीं बुद्धि में भी ही होता है, उनको और संस्पर्श नहीं मिलता। झूठ ही बोलते हैं, संस्पर्शन कहाँ होता है? वह तो केवल विचार का संस्पर्श है। यहाँ तो भगवान जी का सम्यक प्रकार की संस्पर्श प्राप्त हुआ। वह दिव्य भगवान जी के भगवत में अंगों का संस्पर्श था, शरीर का नहीं। ऐसे ही नन्हे से बच्चे का हाथ लेकर के सूरदास ने भी कहा था कि अरे बड़ी मुश्किल से पकड़ने आए हो, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो। भगवान बोले, छोड़ो मुझे। तब उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले, तुम्हारे लिए कलेवा लाएंगे, जब नहीं छोड़ोगे तो कैसे लाएंगे? ये बोले, मत लाया करो, तुम हमको हाथ ही पकड़ाए रखो। किसी तरह से हाथ छुड़ाया और रोज कलेवा ला करके उनके पास बैठने और घड़ी आध घड़ी हाथ में हाथ रखने लगे। नन्हा सा छोटा सा हाथ, लेकिन बड़ा प्रिय, बड़ा मधुर, बड़ा सुहावना। अब ये रोज की बात होगी। भगवान जी ने कहा कि बिल्वमंगल तो वृंदावन भूल ही गया, अब तो भूल कर भी वहां नहीं जाएगा। जो वृंदावन के प्राण हैं वही जब यहाँ आ गए तो वृंदावन कौन सी चीज है? एक दिन भगवान बोले, बाबा तुम वृंदावन जा रहे थे ना? मैं बोले, हाँ जा तो रहा था। अब तुम आ गए ना,
अब वृंदावन याद नहीं रहा। भगवान जी बोले, यदि आप कहें तो आपको वृंदावन ले चलें। तब उन्होंने पूछा, तुम साथ रहोगे ना? तो भगवान जी ने जवाब दिया, हाँ, हम तो वहाँ रहते ही हैं, चलो। तब बिल्वमंगल जी ने हाथ पकड़ा और पहुँच गए वृंदावन। भगवान बोले, बाबा वृंदावन आ गया। मैंने कहा, इतनी जल्दी आ गया? बोले, हाँ, जल्दी ले आया। आप तो वृंदावन आ गए, अब मैं जाऊं? वे बोले, नहीं, ऐसी बात है, मुझे वापस ले चलो, मुझे वृंदावन नहीं चाहिए। फिर भगवान बोले, तुमको वृंदावन पहुंचा दिया, अब मैं नहीं रहूँगा। बिल्वमंगल जी बोले, नहीं, कैसे रहोगे? नहीं, कैसे रहोगे? हाथ जो पकड़ रखा है छोड़ेंगे नहीं, रहना पड़ेगा। उन्होंने हाथ जोर से पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। अब भगवान जी को अपनी महिमा प्रकट करनी है, रहना तो पास ही है। तो भगवान जी का हृदय, भक्त की सन्निधि भगवान जी को अपने भाव से ही अधिक प्यारी होती है। भागवत में भगवान जी ने कहा है कि हमें संबंधी लक्ष्मी, ब्रह्मा तथा हमारे रूप शंकर पर भी हमारे प्यारे नहीं हैं, इतने प्यारे नहीं हैं जितने मुझे भक्त प्यारे हैं। तो भगवान जी ने सोचा, अब तो ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसके बाहर भी रहें और भीतर भी रहें। भीतर रहेंगे तो बाहर अपने आप रहेंगे। बिल्वमंगल ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। फिर बोले, अच्छा जाओ। भगवान जी ने कहा, जाना है क्या? हम तो अब रहना है बंद कर। तब भगवान आकर के मन में बैठ गए। फिर बिल्वमंगल ने देखा कि ये तो अंदर बैठा हुआ है, दिख रहा है। सोचा, अब तो ये देखने भी लगा, बाहर तो देख नहीं रहा था। वे अभी तक केवल हाथ पकड़े थे, अब अंदर वाले भगवान जी को अच्छी तरह आलिंगन में जकड़ लिया। तब भगवान बोले, छोड़ो, अब मैं जाऊंगा, इतनी देर होगी, तुम्हारी खुशामद करते हुए फिर जवाब मिला, नहीं जाने देंगे। तब भगवान जी ने धक्का देकर हाथ छुड़ाया। अब कहा, बिल्वमंगल और कहां सर्वशक्तिमान? हाथ छूट गया। बिल्वमंगल जी ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, भगवान जी में बड़ा बल है। हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जानी के मोही, हृदय ते तब जाहूगे, सबल बंधोगे तो ही। बिल्वमंगल ने अंदर ही भगवान जी को बांध करके रखते हुए कहा, हाथ तो छुड़ा लिए, किंतु हृदय से जाओ, तब जानूं मैं, तब तुम्हारा बल पुरुष जानेंगे। भगवान जी बोले, जाना ही रहता तो आते क्यों? तब भगवान जी को बहुत प्रिय होते हैं भक्त, भगवान जी को बहुत प्रिय होते हैं। इनके साथ रहने में, इनका स्पर्श करने में तथा इनसे बात करने में भगवान जी को आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वे उनके हो गए तावका और बद्ध सौहार्द्य। प्रेम की गांठ का बंध जाना बड़ी सुंदर चीज है। हम लोगों की प्रेम की गांठ भगवान जी ने नहीं बंधी है, क्योंकि गांठ तो पहले हमारे भोगों से बांधी रखी है, जो बार बार बंधती और टूटती है। किंतु भगवान में बंधी गांठ ऐसी है कि एक बार बांध लिया, फिर ना उनको छोड़ना आता है और ना हम उसे छोड़ सकते हैं। फिर तो चाहे जन्म जन्मांतर हो या जन्म हो ही नहीं, वह गठबंधन बना ही रहता है। ये संसार छूट जाता है, लेकिन वह नहीं छूटता।